हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। हैज़ योर साइंस एंड मैथ्स टीचर नैन्सी मैम। सो आज हम क्लास 7th का 7th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एवरेज टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया था कि किसका टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा हीट होगी, उतना ही ज़्यादा वो हॉट एरिया होगा। जितना कम टेम्परेचर होगा वो इतना ज़्यादा हॉट एरिया नहीं होगा। जहाँ बारिश होती है दैट इज़ वेट एरिया, जहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है दैट इज़ ड्राई एरिया। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। तो आज हम क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लाइमेट होता है जलवायु एंड अडेप्टेशन होता है कि किस तरह कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालता है, उसको कैसे अपनाता है, किस तरह से अपनी बॉडी में चेंजेस लाता है, उसे बोलते हैं हम अडेप्टेशन। क्लाइमेट हैज़ अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लाइमेट का इफेक्ट हर जगह पड़ता है एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर। एनिमल्स आर अडेप्टेड टू सर्वाइव इन कंडीशंस इन विच दे लिव। एनिमल्स को अनुकूल बनाना पड़ता है खुद को जीने के लिए, ताकि जहाँ पर वो रहते हैं। एनिमल्स लिविंग इन वेरी कोल्ड एंड हॉट क्लाइमेट मस्ट पोजेस स्पेशल फीचर्स टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सट्रीम कोल्ड और हॉट टेम्परेचर। अब जो एनिमल्स ज़्यादा गर्म जगह पर या ज़्यादा ठंडी जगह पर रहते हैं उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो अपने आप को उस टेम्परेचर से बचा सकें। रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 साइंस बुक द डेफिनेशन ऑफ अडेप्टेशंस, features and habits that help the animals to adapt to their surroundings as a result of evolution। अब जो फीचर्स या हैबिट्स एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं ताकि वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में ज़िंदा रह सकें, सर्वाइव कर सकें, उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन। In chapter 9, you will learn about the effect of weather and climate on soil. Here we will study the effect of climate on animals only। अब चैप्टर 9 में हम क्लाइमेट का इफ़ेक्ट पढ़ेंगे सॉइल के ऊपर, और यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, क्लाइमेट का इफेक्ट एनिमल्स के ऊपर। इन क्लास 6 यू हैव रेड अबाउट अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू सर्टेन हैबिटेट्स एज एग्जांपल ऑफ अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। वी डिस्कस ओनली एनिमल्स लिविंग इन पोलर रीजन्स एंड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इस बेस पर हमने दो रीजन्स देखे हैं, एक पोलर रीजन, सेकेंड वन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब पोलर रीजन क्या होता है? द पोलर रीजन्स प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट, जिसके अंदर बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, अलग क्लाइमेट होता है। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इज़ वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अब ये रीजन्स क्या होते हैं? ऑलमोस्ट स्नो से कवर्ड रहते हैं, ठंडे एरिए हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड रहती है ऑलमोस्ट ईयर में। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट पोल्स वाइल द अदर 6 months द सन डजंट राइज। 6 महीने वहाँ पर सूर्य ढलता ही नहीं है और 6 महीने वहाँ पर राइज ही नहीं होता है। इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस। विंटर्स में यानी कि सर्दियों में टेम्परेचर कहाँ तक जा सकता है? -37 डिग्री तक, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड हो सकती है। एनिमल्स लिविंग देयर हैव अडेप्टेड टू दिस सर्वर कंडीशंस। लेट अस सी हाउ दे अडेप्टेड कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन्स। अब किस तरह से वो एनिमल्स अपने आप में चेंजेस लाते हैं वहाँ के अडेप्टेशन के लिए, वहाँ पे रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। अब यहाँ पर क्या आता है, मिनिमम टेम्परेचर कहाँ तक चला जाता है? -37 डिग्री। पोलर रीजन्स क्या होते हैं? स्नो से कवर्ड रहते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो ठंडे होते हैं। पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो। पोलर बियर्स की जो है वाइट कलर की फर होती है उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो ईजिली विजिबल नहीं होते स्नो के अंदर। वाइट स्नो के अंदर जब वो वाइट पोलर बियर होगा तो वो ईजिली आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकेगा। वाइट बैकग्राउंड इट प्रोटेक्ट्स दैम फ्रॉम देयर प्रीडेटर्स। अब वो उनको वाइट कलर की स्किन किस में हेल्प करती है? ताकि कोई उनका शिकार ना कर सके, यानी कि वो स्नो के अंदर इतने ज़्यादा विजिबल ही नहीं होते हैं तो इसलिए कोई शिकारी उन्हें मार भी नहीं सकता। इट ऑल्सो हेल्प देम इन कैचिंग देयर प्रे। अब वो अपने शिकार को जब पाना चाहते हैं, यानी कि जब किसी को खाना चाहते हैं, अपना भोजन बनाना चाहते हैं, उसके लिए भी उन्हें वो हेल्प करता है। बिकॉज आसपास के ऑर्गेनिज्म को वो पोलर बियर दिखता नहीं है और पोलर बियर ईजिली उन्हें कैच कर पाता है छुप के। टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। इतनी ठंड से बचाने के लिए उनके ऊपर 2 लेयर्स होती हैं फर की, वाइट फर की। दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। उनकी स्किन के अंदर फैट भी होता है। इनफैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड। और ओवर हीट से बचने के लिए उनको स्लोली मूव करना पड़ता है और कुछ समय बाद रेस्ट करना पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज नेसेसिटेट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग। इट इज़ गुड स्विमर, इट्स पास आर वाइड। अब पोलर बियर जो है स्विमिंग के लिए जाते हैं, वे गुड स्विमर माने जाते हैं। इनके जो पंजे हैं वो बहुत चौड़े और बड़े होते हैं, विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विद ईज ऑन द स्नो। अब ये चौड़े पंजे और बड़े पंजे किस में हेल्प करते हैं? खाली स्विमिंग में हेल्प नहीं करते बल्कि उनको स्नो पर चलने के लिए भी हेल्प करते हैं।
वाइल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रल्स, स्विमिंग करते हुए पानी के अंदर ये अपने नॉस्ट्रल्स को बंद कर लेता है एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस, और जब वो अपने नॉस्ट्रल्स को बंद कर लेता है, नाक को बंद कर लेता है, वो काफ़ी समय तक पानी के अंदर रह सकता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे, प्रे होता है उनका शिकार होता है जिनको वो खाना चाहते हैं या मारना चाहते हैं। अब वो क्या करते हैं, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस होती है स्मेल करने की, जिसकी वजह से वो अपने शिकार को दूर से ही पहचान लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द अडेप्टेशंस ऑफ पोलर बियर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट शॉन इन फिगर 7.3। अब फिगर हमें क्या कह रहा है, सबसे पहले एरो यहाँ जा रहा है, द वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड। जो उनकी वाइट फर है वो वाइट बैकग्राउंड में इतना इजीली नहीं दिखती है, वो उसको उसके शिकार से बचाती है, यानी कि कोई उसे मार नहीं सकता। सेकेंड है, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उनकी स्मेलिंग की पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो क्या करता है अपने शिकार को इससे पकड़ सकता है। इट इज़ अ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज, इनके जो हैं ये क्लॉज बहुत ज़्यादा कर्व्ड और शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो आइस पर इजीली मूव कर सकते हैं। इट इज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, स्किन के अंदर एक फ़ैट होता है जिसकी वजह से वो उसको ठंड से बचाता है। एंड फिफ्थ, इट हैज़ 2 थिक लेयर्स ऑफ फर, फर की 2 थिक लेयर्स होती हैं, दीज कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर, जिसकी वजह से वो ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं। लाइक पोलर बियर्स पेंगुइन्स आर ऑल्सो गुड स्विमर्स, पोलर बियर्स के साथ साथ जो पेंगुइन्स हैं वो भी गुड स्विमर्स होते हैं। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिस तरह से एक एरोप्लेन की बॉडी होती है, उनके 2 विंग्स होते हैं, बीच में से वो शार्प्ड होते हैं, तो वो हमारी स्ट्रीमलाइन बॉडी मानी जाती है, जैसे फिश की भी होती है। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव वेब्स मेकिंग देम गुड स्विमर्स। Other animals living in polar regions are many types of fishes, musk, oxen, reindeers, foxes, seals, whales। ये कुछ organisms के नाम बताए गए हैं जो polar regions में exist करते हैं, जो इतनी ज़्यादा ठंड में रहते हैं। It is to be noted that while fish can remain under cold water for long, birds must remain warm to survive. They migrate to warmer regions when winter sets in। अब कुछ organisms को, कुछ animals को गर्म रीजन पर रहने की आदत होती है, तो जैसे ही सर्दी आती हैं वो गर्म रीजन की तरफ माइग्रेट कर जाते हैं, बिकॉज वो गर्म रीजन में ही रह सकते हैं, तो कहीं पर अगर सर्दी है उसे छोड़कर वो दूसरी जगह पर चले गए जहाँ गर्मी होती है, और जैसी पिछली जगह पर सर्दी ख़त्म हुई वो वापस से अपने एरिया में वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। 2 पार्ट्स हमने पढ़े थे, एक पोलर रीजन एंड सेकेंड वन इज़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। पोलर रीजन में ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रहता है, कम रहता है, यानी कि वहाँ ज़्यादा ठंड रहती है। अब इस एरिया में क्या होगा, ज़्यादा गर्मी रहती है। द ट्रॉपिकल रीजन हैज़ जनरली हॉट क्लाइमेट, यहाँ का जो क्लाइमेट है वो ऑलमोस्ट हॉट होता है, और वहाँ का क्या होता था पोलर रीजन का, कोल्ड, बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ अराउंड द इक्वेटर। इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज़ जनरली हायर अबाउट 15 डिग्री। जब जो मंथ हमें कहते हैं कि यहाँ पर तो इस महीने में सर्दी होती है, वहाँ का टेम्परेचर तब भी क्या रहता है, 15 डिग्री रहता है, तब भी वहाँ पर इतनी सर्दी नहीं होती है। मतलब जिस मंथ में सर्दी होनी चाहिए तब भी इतनी ज़्यादा सर्दी वहाँ पर नहीं होती है। ड्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस, गर्मी में टेम्परेचर 40 डिग्री को भी क्रॉस कर जाता है। डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर, डेज और नाइट्स की जो लेंथ है वो ऑलमोस्ट इक्वल ही रहती है, बिकॉज वैसे हम क्या कहते हैं कि सर्दियों में रातें लंबी हो जाती हैं, दिन छोटे, लेकिन यहाँ पर जब सर्दी है ही नहीं तो यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर डेज और नाइट्स की लेंथ है वो इक्वल रहेगी। कौन से रीजन में डेज नाइट की लेंथ इक्वल रहती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया, कहाँ पर पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट्स में एंड असम इन इंडिया, साउथ ईस्ट इन एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका में। बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्मथ एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इस टेम्परेचर के कारण कि यहाँ पर ज़्यादा सर्दी नहीं होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनिमल्स या प्लांट्स पाए जाते हैं, बिकॉज उनकी वो कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रॉपर होते हैं। द मेजर टाइप्स ऑफ एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एप्स, गोरिल्लास, टाइगर्स, एलिफेंट्स, लेपर्ड्स, रिचर्ड, स्नेक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट। इस तरह के कुछ एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। लेट अस रीड अबाउट द अडेप्टेशंस ऑफ दीज एनिमल्स टू हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। अब इनके अडेप्टेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि इनमें क्या चेंज होता है जिसकी वजह से यहाँ पर ये रहते हैं। पोलर बियर में क्या चेंज होता था, उसके ऊपर फर प्रेजेंट थी, फैट प्रेजेंट था, जिसकी वजह से वो ठंडे रीजन में एग्जिस्ट कर सकता था। अब इनके अंदर क्या अडेप्टेशंस हैं जिसकी वजह से वो इस एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। The climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals. Since the numbers are large, there is intense competition for food and shelter. अब देखो इतने जगह पर जहाँ पर organisms रहते होंगे वहाँ पर फूड के लिए भी competition definitely होगा, बिकॉज सबको खाना चाहिए। Many animals are adapted to living on the trees. कुछ जो animals हैं वो trees पर रहते हैं। Red-eyed frog has developed sticky pads on its feet to help it climb trees
ऑन विच इट लिव्स। रेड हेड फ्रॉग के पास जो स्टिकी पैड्स होते हैं ऑन इट्स फीट, उसके पैरों के ऊपर स्टिकी मटेरियल होता है जिसकी वजह से वो पेड़ पर इजीली चढ़ जाता है। टू हेल्प देम लिव ऑन द ट्रीज, monkeys have long tails for grasping branches. The hands and feet are such that they can easily hold on the branches. monkeys के जो हैंड एंड फीट हैं वो इस तरह से होते हैं वो ब्रांचेस के ऊपर इजीली रह सकें। As there is competition for food, some animals are adopted to get food not easily reachable. अब कुछ इतना कंपटीशन है जहाँ पर फूड का, जहाँ पर हर एक को रहने के लिए फूड चाहिए, तो कुछ कुछ जगह पर फूड इतना इजीली नहीं पहुँच पाता है। अ स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल इज दैट ऑफ द बर्ड टुकैन विच पोजेस अ लॉन्ग लार्ज बीक। एक टुकैन की जो है एक लॉन्ग और लार्ज बीक होती है, चोंच होती है। दिस हेल्प्स द टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग। कुछ ट्रॉपिकल एनिमल्स की जो सेंसिटिव हियरिंग होती है, आईसाइट तेज होती है, थिक स्किन होती है, एंड स्किन कलर विच हेल्प्स टू कॉम्फ्लेज बाय ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग्स। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रीडेटर्स। अब ये किस लिए होती है इतना ज़्यादा, ताकि वो अपने शिकारियों से बच सकें, यानी कि उन्हें कोई मार ना सके। फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स